लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे कि जो मेल्स हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं है, उनकी डेस्परेशन का फ़ायदा उठा के उनसे ठगी की जाती थी। जस्ट डायल के नाम से मोबाइल नंबर को प्रसार करके लोगों को शादी कराने के नाम पर झांसा देकर अलग अलग रकम वसूली करना अवैध रूप से पाया गया। लड़कों को लड़कियों का फर्जी बायोडेटा भेजा जाता था और ये लोग। अगर आप भी जीवन साथी की तलाश के लिए मैरिज ब्यूरो पर निर्भर हैं तो हो जाइए सावधान। नमस्कार, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नायक। वर्तमान समय में जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल हो गया। जीवन साथी की तलाश के लिए लोग दर दर भटकते हैं और जब नहीं मिलता तो लोग मैरिज ब्यूरो का सहारा लेते हैं, लेकिन उसी मैरिज ब्यूरो के सहारे में लोगों को ठगा जा रहा है। राजनांदगांव में आज एक मैरिज ब्यूरो में ठगी का मामला सामने आया। हमारे साथ है सीएसपी वैशाली जैन मैडम, उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। मैडम बताइए, राजनांदगांव में मैरिज ब्यूरो ठगी का मामला सामने आया है, सूचना कैसे प्राप्त हुई और पूरा मामला क्या है? इस केस में एक अज्ञात मैम के पास एक कंप्लेन आई थी जिसकी जांच सीएसपी कार्यालय को दी गई थी। जांच में एक रेड कार्रवाई की गई थाना बसंतपुर के साथ, जिसमें मामला में ये पाया गया कि जो मैरिज ब्यूरो जो सृष्टि कॉलोनी में है, जिसके संचालक धर्मेंद्र मानिकपुरी और नेहा पाठक हैं, उनके जो अधीनस्थ स्टाफ था उनके द्वारा लड़कियों का फर्जी बायोडेटा भेजा जाता था और शादी कराने के नाम पे उनसे पैसों की वसूली की जाती थी और धोखाधड़ी की जाती थी। मैम, ये मैरिज ब्यूरो कब से संचालित हो रहा है? करीबन 2 साल से संचालित हो रहा था। और इस मैरिज ब्यूरो में सिर्फ युवकों को ठगा जा रहा था कि युवती? जनरली ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे कि जो मेल्स हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं है, उनकी डेस्परेशन का फ़ायदा उठा के उनसे ठगी की जाती थी। महिलाओं को ठगने के संबंध में अभी तक हमको कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले में ज़्यादातर कहाँ के लोग प्रभावित, शहर के लोग कि गाँव के लोग? क्योंकि इसमें फ़ोन के माध्यम से, ऑनलाइन जो जस्ट डायल पे नंबर दिए गए हैं उनके माध्यम से लोग इस मैरिज ब्यूरो को संपर्क करते थे। तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही सीमित नहीं, अपने इंडिया के बाकी अन्य राज्यों से भी इसका लिंक है। और लड़कियों की फ़ोटो कहाँ से भेजते थे? ये लोग अज्ञात लड़कियों की फ़ोटो उनके पास होती थी, या तो उनके पास कोई पुराना डेटाबेस था या गूगल के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से ये लोग इन फ़ोटोज़ को इकट्ठा करते थे। इसमें कितने लोग काम करते थे साइबर? अभी हमको ये पता लगा है कि करीबन 12-15 लड़कियां थी इसमें, लेकिन सबकी क्या भूमिका है वो जांच में पता लगेगा। अभी जांच और इसमें जांच अभी चल रही है। जैसा कि आपने सुना, मैडम ने कहा कि इस मामले में सिर्फ लड़कों को ही ठगा जाता था, इसमें किसी भी लड़कियों को नहीं ठगा जाता, और जो लड़कियों की फ़ोटो है वो गूगल से निकाल कर भेजा करते थे। आज राजनांदगांव पुलिस को पिछले 2 साल से सृष्टि कॉलोनी अंतर्गत संचालित लव लाइक रिश्ते मैरिज ब्यूरो के नाम से एक कंपनी है जो कि शादी कराने के नाम पर झांसा दे करके लोगों से पैसा वसूली करने का काम कर रहे थे। इसके संबंध में आदरणीय एसपी मैडम को विश्वसनीय सूत्रों से महत्वपूर्ण सूचना मिली थी, जिसको तस्दीक करके कार्रवाई करने के लिए सीएसपी वैशाली जैन मैडम को उनके द्वारा निर्देशित किया गया था। वैशाली जैन मैडम के द्वारा थाना प्रभारी बसंतपुर एवं साहू के साथ ज्वाइंट टीम बना करके जो इस पार्ट था उसको आकस्मिक रूप से रेड किया गया। रेड करने पर वहां पर बहुत सारे मोबाइल और लगभग 10-12 संख्या में लड़कियों के द्वारा उपस्थिति मिली, जिसको लगातार पूछताछ करके कथन लेने पर इसमें प्रथम दृष्टया उनके द्वारा लड़कियों द्वारा कॉल करते हुए जस्ट डायल के नाम से मोबाइल नंबर को प्रसार करके लोगों को शादी कराने के नाम पर झांसा देकर अलग अलग रकम वसूली करना अवैध रूप से पाया गया। प्रथम दृष्टया उक्त प्रकरण में संज्ञेय अपराध घटित होना पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध करके थाना बसंतपुर में विवेचना किया गया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण उल्लेखनीय तथ्य यह है इस प्रकरण में कि इसमें किसी भी प्रकार के कोई प्रार्थी या पीड़ित के द्वारा कोई शिकायत नहीं किया गया था, न ही कोई प्रार्थी पीड़ित पुलिस के पास इसमें शिकायत करने आया था। इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए एसपी मैडम के निर्देश पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना किया गया। अब प्रकरण के जो 2 मुख्य आरोपी हैं धर्मेंद्र मानिकपुरी और नेहा पाठक, उनको विधिवत गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में लगभग 16 मोबाइल जब्त किए गए हैं, कुछ रजिस्टर्ड दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं और जिनको अभी एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें जो लड़कियां काम कर रही थी उनकी भूमिका और उनके जो
अपराध में संलिप्तता है उसके संबंध में भी विवेचना कर रहे हैं। आगे जिनके जिनके विरुद्ध में अपराध घटित करना पाया जाएगा उनको सभी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण में सम्मिलित करते हुए आगे गिरफ्तारी करके आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जांच में ऐसा कोई मामला सामने आया कि राजनांदगांव के अलावा छत्तीसगढ़ या इसके बाहर कोई स्टेट में इनका जो है पता करने पर एक दुर्ग का एड्रेस मिला था, लेकिन दुर्ग पुलिस को बताने पर वहां जाकर रेड करने पर वहां पता करने पर ऐसा कोई इनका संचालन होना नहीं पाया गया ऑफिस का। इसके अलावा अभी नांदगांव में ही अभी मिला है और कहीं छत्तीसगढ़ के भीतर ऐसा कोई अभी ऑफिस इनका मिला नहीं है। सर कितने लाख के अभी जो 1 साल का इनका जो अकाउंट का स्टेटमेंट है उसको लेकर अवलोकन करने पर टोटल लगभग 37,69,000 रुपये इनको 1 साल में अकाउंट में आना पाया गया है। और इनको अभी तो जो जांच में पिछले 2 साल से चलना पाया गया है, आगे इसमें और विवेचना भी कर रहे हैं। आपराधिक रिकॉर्ड इन दोनों का अभी तक तो इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ये पहला अपराध है। और चूंकि धर्मेंद्र मानिकपुरी है वो कवर्धा जिला का रहने वाला है, तो कवर्धा जिला से भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है। यदि वहाँ होगा तो हो सकता है उसमें और रेड किया जाएगा। सर ये ऑफिस जो बनाए थे खुद की थी या रेंट पे थी? ऑफिस इनके द्वारा किराया में लेकर के संचालित किया जा रहा था।